اللہ तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयां करेंगे कि एक हाफिज कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। मोहतरम, ये वाक़या निहायती सबर अमोज और इबरत नामक वाक़या है। आज हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक़ये से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई माँ, वापिस आजा, 6 बज चुके हैं। मुगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया था। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी तो मुझे कह रही थी कि मैं उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो, फिर चले जाना। अम्मा हाजरा की नजर भी तेज नहीं थी कि वो अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेवगी में इसका कोई सहारा नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसला लेकर आती थी। 6:30 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी सी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। पड़ोस वाले चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों सूरते को यूं अंधेरे में घर से बाहर निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं इसकी मदद से अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चाचा सआदत ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सआदत भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशवर मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को बिल्कुल ही तीनों को माँ की फिक्र खाई जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अम्मा हाजरा की नजर तो बहुत कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज। कहने लगी, मैं अपनी बेटी की रोने की आवाज आ रही है, यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डाल। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों से जमीन ही खिसक गई। क्या देखती हूँ कि सामने माँ जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ नामुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इस जिस हालत में देखा वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा पड़ा हो। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने मेरी बच्ची के साथ ये ऐसा किया है? किसने मेरी बच्ची की ये हालत की है? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता मेरी बेटी, किसने ये सब कुछ किया है? अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झिंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। हो सकता है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो तुम्हारी बेटी को। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो इतना रोई कि इसका गला बैठ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सआदत ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए और अम्मा हाजरा की बेटी को चारपाई पर डालकर घर पर ले आए। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मलाजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसकी लाश को हाथ लगाया तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी। कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिजे कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा के हाफिजे कुरान बेटी माहा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही किया होगा, तो कोई कहता कि अगर हाफिजे कुरान होकर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना
बाकी था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूँगी, और वो मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से अकेले चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती, मैं तो उसे खामखा डांटती थी। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं, अगर नहीं की तो खुद को गुनहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये उसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही कुर्ता है जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक व तआला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालिदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मुनाकिफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया। हालांकि वो हाफिज़े कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज़े कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरा डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे कुरान हाफिज करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हाफिज करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला जो मामला करता है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में से ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए। इसीलिए मैं चुप रही, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जुबान होती है, और तेज जैसी जुबान। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो हर लफ्ज को मजरूफ करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की परासाई की सफाइयाँ दे दी, लेकिन अगर तुम्हें इसी की पारस लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आ जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी या फिर अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी माहा के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह साफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं सुन रह गई। मैं इसे क्या बताती कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मन मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका ये भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी भाषित उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, देखा था तुमने सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल जमाना भी तो खराब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम ऐसे ही शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मगफिरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि ये राज कभी भी छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकल आते। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माहा के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया होगा जो कि माहा की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीवी बुरी तरह से बेचैन थी। मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही। मैं किसके पास जाऊंगी?
हाजरा फिर से रोने लगी, फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहाँ जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझने से बात ही नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बजिद होगी। मैं वालिदा से ज्यादा तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफेद चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थी। अम्मा हाजरा मुझे बार बार अजीब अजीब सवाल करती, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीबो गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और कयामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जर्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माहा की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की हल्की सबब रोशनी में मुझे सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पाँव पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे स्लीपर के नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से शबासूर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी। उसके बाद मैंने जो मंजर देखा उसका खौफ आज भी मेरे दिल में मौजूद है। माहा की कब्र के आसपास काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप माहा की कब्र से काफी फासले पर था। वो हमें खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो निगाह कमजोर थी, वो इसीलिए पहले कब्र पर जाकर देख पाती। अम्मा हाजरा, आप पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा कि यूं कहा जा रही हो तुम्हारी बेटी मर गई है, उसकी कब्र पर तुम लौटोगी तो उसको तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि इसे इन सांपों के बारे में पता चले। इसे रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी इसकी ये खुशी फामी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपनी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा हाजरा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तेजसूस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाऔकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है। कैसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लगी थी। असर का वक्त था, धूप खिली हुई थी, तेज थी, इसीलिए बाज और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते मेरी नजर माहा की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी इस वक्त कब्र का नजारा कर लिया और फिर दहाड़ मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने सांप थे कि कब्र काली हो चुकी थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने वाला है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह साजिद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह जलल रुस्वा होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा ना रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अब अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई
اس نے اپنے گھر سے جتنا راشن تھا نکال دیا، اسے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماہا کی قبر پر مسلسل کالے سانپ گھیرا جمائے ہوئے تھے اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی نہیں ہٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یہ تو قدرت کا الزام ہے۔ اگلے ہی دن سب لوگ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اماں حاضرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں حاضرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں کرنے لگی، کوئی غریب ہو آ کر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے، میں اپنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں حاضرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا۔ کسی کو کوئی چیز سستے داموں میں دی تو کوئی مفت میں دے دی۔ اماں حاضرہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کی آخری بچانا چاہتی ہوں۔ اماں حاضرہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب غربا اٹھا کر لے گئے تھے۔ لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں حاضرہ نے سوچا کتنا بڑا صدقہ اور قربانی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں۔ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی، بدستور وہاں پر سانپ جم رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حاضرہ سوچنے لگی کہ آخر اس کی بیٹی سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں حاضرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب تو اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس آتا مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا۔ ایک دن اماں حاضرہ نے اپنا زیور بھی بیچ دیے جو اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری آسرا تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی سڑک پر آ گئی تھی۔ بالکل، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماہا کی قبر سے نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی اماں حاضرہ کا سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں حاضرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلی پر بیٹھی نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں حاضرہ سوکھ کر کانٹا ہوگی مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی مجھے فوراً ماہا کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں حاضرہ کے پاس گئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں حاضرہ تو اس اندھے کی مانت تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس 2 آنکھیں ہی ہوتی، بس اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں حاضرہ کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تو ایک سمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے سمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں حاضرہ کی بیٹی ایسے نکلے گی۔ چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑی، مگر اللہ تبارک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ماہا صرف خود ہی بری چیز نہیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نجیب مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیے۔ یہ ماہا کی خود قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوئی کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ چنانچہ ماہا کی قبر سے سانپ ہٹ گئی۔ اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ پیارے دوستوں، اب آپ سوچئے کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے۔ یقین مانیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اسے لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ
बहाना था। बस यही वो दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से इस्तवार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के कहर में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पैगाम हम आपको इस वाक़े से देना चाहते थे वो पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।